गुम्बट अस्पताल से आने वाली हालिया रिपोर्ट्स ने वाकई सबको हिलाकर रख दिया है। खैरपुर के बच्चों के वार्ड्स में एचआईवी का फैलाव एक ऐसा संगीन मसला है जिसका आज के इस तज्जिये में हम गहराई से जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि असल हकायक क्या है, अस्पताल का रद्द-ए-अमल क्या रहा और इसके क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। 8 बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक हिंसा है, लेकिन यहाँ ये इस पूरी सूरत-ए-हाल की संगीनी को वाज़े कर रहा है। गुम्बट अस्पताल के बच्चों के वार्ड में अचानक 8 केसेस मुस्बत आ गए और ये कोई आम बीमारी नहीं बल्कि एचआईवी एड्स की तस्दीक हुई है। जरा सोचिए, एक अस्पताल के वार्ड में जहां शिफा की उम्मीद की जाती है, वहां एक साथ इतने केसेस का सामने आना खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। ये रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वहां ऐसा क्या चल रहा है। और अगर हम इसकी टाइमलाइन को देखें तो वो और भी ज्यादा खौफनाक है। ये 8 केसेस कुछ महीनों या सालों में सामने नहीं आए, बल्कि हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 दिनों के अंदर इनकी तस्दीक हुई है। जी हां, सिर्फ 10 दिन। इतने कम वक्त में 8 बच्चों का एचआईवी पॉजिटिव होना साफ बताता है कि ये कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं है, बल्कि एक तेजी से फैलने वाला मसला है जिसे फौरी तवज्जो की जरूरत थी। तो चलिए सबसे पहले खैरपुर में बच्चों के अंदर इस बीमारी के फैलाव और मरीजों की तफसीलात पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ जो सबसे तकलीफदेह बात है वो ये कि ये मरीज बड़े लोग नहीं हैं। हम 8 कमसन बच्चों की बात कर रहे हैं और उनकी उम्रें सुनकर वाकई दिल दहल जाता है। ये बच्चे सिर्फ 5 माह से लेकर 3 साल के दरमियान हैं। वो बच्चे जिन्होंने भी ठीक से चलना या बोलना भी नहीं सीखा, वो एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए हैं जो सीधा मुदाफ़ती निज़ाम को तबाह कर देती है। और ये तमाम बच्चे इसी गुम्बट अस्पताल के वार्ड में दाखिल थे। इतने छोटे बच्चों का इस तरह मुतासिर होना इस वाक़े की हसासियत को कई गुना बढ़ा देता है। इनमें से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि एक 3 साला मासूम बच्ची जिसका नाम अलीशा था, बदकिस्मती से इस खतरनाक बीमारी से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी हार गई है। ये एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, जबकि बाकी 7 बच्चे इस वक्त भी ज़ेरे इलाज हैं। इसका मतलब ये है कि सूरत हाल अभी भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश वाली है, और जो बच्चे ज़ेरे इलाज हैं उनकी जान बचाने के लिए बेहतरीन तिब्बी इमदाद की अशद ज़रूरत है। अब देखते हैं कि इस सूरत-ए-हाल के सामने आने के बाद गुम्बट अस्पताल का फौरी रद्द-ए-अमल क्या रहा और कौन से हंगामी इक़दामात किए गए। इंतज़ामिया के इक़दामात की तरतीब काफ़ी गौर तलब है। सबसे पहले तो बच्चों और गायनी यानी ज़चकी के वार्ड्स में फ़ौरन इमरजेंसी लगा दी गई। दूसरा अहम कदम यह था कि सर्जरी, मेडिकल और ज़चकी वार्ड्स में नातजुर्बाकार डॉक्टरों और अमले के काम करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इससे साफ इशारा मिलता है कि शायद अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल या आलात के इस्तेमाल में कहीं ना कहीं बड़ी गफलत हो रही थी। और तीसरा कदम ये उठाया गया कि मरीजों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया गया। ये तीनों चीज़ें मिलकर बताती हैं कि अस्पताल के अंदर मामला किस कदर संगीन हो चुका था। यहाँ एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। इन मुतासरा बच्चों को सखर और लाड़काना के एड्स सेंटर्स में शिफ्ट करना पड़ा। इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि गुम्बट अस्पताल में बच्चों के लिए कोई मखसूस एचआईवी सेंटर मौजूद ही नहीं था। अब जाहिर है, पहले से इतने बीमार और कमज़ोर बच्चों को इलाज के लिए दूसरे शहरों के अस्पतालों में ले जाना उनकी जान के लिए मज़ीद ख़तरा बन सकता है। ये हमारे मकामी सतह पर सेहत की खुसूसी सहूलियात की कमी की एक बड़ी तल्ख हकीकत है। इस सब के बाद आइए देखते हैं कि अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है और इस वाक़े का तारीख़ी पस मंज़र हमें क्या बताता है। इस पर गुम्बट अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी का एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। उन्होंने थोड़ा दिफाई अंदाज अपनाते हुए कहा है कि अस्पताल में सिर्फ मकामी मरीज ही नहीं आते, बल्कि दूसरे अस्पतालों से भी बच्चे रेफर होकर यहां लाए जाते हैं। उनके इस बयान का मकसद ये वाजे करना हो सकता है कि ज़रूरी नहीं ये इन्फेक्शन उन बच्चों को इसी अस्पताल के अंदर लगा हो, बल्कि हो सकता है वो पहले से ही किसी और जगह से मुतासिर होकर यहां पहुंचे हों। इंतज़ामिया ने एक और बात भी बड़ी वाज़े कर दी है कि इन केसेस में इजाफे की असल वजूहात क्या हैं और इन्फेक्शन कहाँ से आया, ये तलाश करना उनका काम नहीं, बल्कि ये ज़िले महकमा सेहत यानी DHO की बराह रास्त जिम्मेदारी है। तो इससे पता चलता है कि जब ऐसे बहरान आते हैं तो किस तरह मुख्तलिफ महकमों के दरमियान जिम्मेदारियाँ बांटी जाती हैं। और अब इस वाक़ये की तहकीकात मुकम्मल तौर पर अस्पताल से बाहर के हुक्काम के हाथ में है। ये सारी सूरत-ए-हाल हमें माजी की एक बहुत ही खौफनाक याद दिलाती है। अगर हम खैरपुर के इस मौजूदा वाक़े और 2019 में लाड़काना में पेश आने वाले एचआईवी आउटब्रेक का मुआजना करें तो एक बड़ी परेशान कुन मुमासलत नज़र आती है। याद है ना, लाड़काना में भी इसी तरह सैकड़ों की तादाद में मासूम बच्चे एचआईवी का शिकार हो गए थे और उसकी बड़ी वजह गैर महफूज सिरिंजें और खून की मुंतकली में गफलत थी। आज खैरपुर में भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न उभरता नजर आ रहा है। तो ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमने माजी की इन संगीन गलतियों से आखिर कितना सबक सीखा है।
ان تمام حقائق کا جائزہ لینے کے بعد آخر میں ایک بہت ہی سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ بار بار دہرایا جانے والا پیٹرن سندھ کے صحت کے نظام اور بچوں کے تحفظ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ لاڑکانہ سے لے کر اب خیرپور تک کمسن بچوں کا یوں HIV کا شکار ہونا ہمارے طبی ڈھانچے کی بہت بڑی خامیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اگر اس پر فوراً قابو نہ پایا گیا تو مزید معصوم زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ آج کے اس جائزے کو ہم اسی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر اس صورتحال پر مزید غور کر سکیں۔